तो इनका मार्गदर्शन रहा, इनकी काफी मेहनत रही और भगवान का आशीर्वाद रहा। और आपके यहाँ का कह देते हैं कि दाने दाने पे है खाने वाले का। यही होता है, ये सत्य है, प्रमाण है। देखिए जब शुरुआत हुई आपके यहाँ पहला दिन था, कलश भरे गए, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दाने दाने पे खाने वाले का नाम कैसे? हमारे ये मास्टर साहब ढोलक मास्टर पहले दिन कौन से लाए थे? उनका उतना ही बजा था तुम्हारे गांव का, एक ही दिन का। दूसरे दिन ये आ गए, अब इनका नाम लिख गया था तुम्हारे दाने पे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। कहा महाराज, तो यही तो सत्य है, वो दिख रहा है। उनका एक दिन का अन्न था और इनका बाद बाकी इनका बता हुआ। तो आदमी वही खाता है आदमी वही खाता है जिसका इस दुनिया में, आपका घर हो या किसी का घर हो, इस दुनिया में उसका जितना भी खाता है वो उतना ही खाता है। जितना इस दुनिया में उसका खाता है वो उतना ही खाता है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कहा महाराज, आज तैयार कर लिया, सारी बातें बता दी, जो भी बातें हैं वो सारी बातें बता दी। कंस ने काय के लिए बुलाया है? जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि हे कन्हैया, हे लाला, तेरे मामा ने तोकू मारने का प्लान बनाया है, इसलिए यज्ञ करवा रहा है। मारने की बात कही तो भगवान ने मुंह पे हाथ रख लिया। ये बात मैया से न कहियो, अगर मैया से बोल दिया तो फिर मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी कार्य में ममता मेरी बाधा बन जाएगी, और ममता बाधा बन गई तो दुष्ट कंस का विनाश कैसे होगा। इसलिए मैया को मत बताना। ठीक है, मैया को नहीं बताया। सवेरा हुआ, वो पत्र दिया बाबा नंद को, ग्वाल वालों को तैयार किया। अब गोपियों को पता लग गया कि कन्हैया जा रहे हैं। और एक बात बताए, भगवान कन्हैया ने जिन गोपियों के साथ में रास लीला की थी, उन गोपियों की उम्र मालूम है तुम्हें कितनी थी? किसी ने कभी बताई? एक भी गोपी कुंवारी नहीं थी। भगवान कन्हैया की उम्र उस समय 5 साल की थी और गोपियों की उम्र 50 से ऊपर थी, जिनके साथ रासलीला की। रासलीला का मतलब रहस्य लीला। रहस्य लीला यानी ईश्वर और जीव के रहस्य को, जो पर्दा पड़ा है माया का, उस पर्दे को हटा करके प्रभु ने दिखाया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं, ये कहा है कि मैं आऊंगा। कहते हैं हे लाला, हे कन्हैया,
और श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? जय हो। खाओ मेरी कसम कब आओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? श्याम गोकुल 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 श्याम गोकुल खाओ मेरी कसम कब आओगे? हरि बोल। खाओ मेरी कसम कब आओगे? श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? और एक बात याद रखना लाला, जा तो रहे हो क्या? माखन 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 से मिश्री ला पाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? माखन से मिश्री ला पाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? मथुरा से गोकुल कब आओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? श्याम गोकुल से मथुरा कब आओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम। खाओ मेरी कसम कब आओगे? अरे काना गोकुल काना काना गोकुल गोकुल काना गोकुल से मथुरा कब जाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? गोकुल से मथुरा कब जाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? मथुरा से गोकुल कब जाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? श्याम गोकुल हरि बोल। प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। गोपियों ने बहुत पूछा, बहुत दबाव डाला, बहुत प्रकार से कहा, लाला
ताली बजा दिया करो, कोई सम्मान कर रहा है तालियों के साथ। हेलो, देखिए सम्मान भी चलता रहे और कथा भी, दोनों ही काम होते रहे। आप सम्मानित करें। बहुत बड़े भाग्य ऐसे होते हैं, क्योंकि दिल जो है हर किसी को भगवान प्रदान नहीं करता। माया एक बार प्रदान कर दे, मगर खुला हुआ दिल हर किसी को प्रदान नहीं करता है। और खुले दिल से जो कार्य करता है उसके लिए भगवान अपने हृदय का दरवाजा खोल देते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। विनोद भाई हमारे चौहान साहब, बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो काम देखा कुछ और यही चाहूंगा कि आगे अगर ऐसा है भी भगवान तो सबकी बुद्धि सुधार देना, आगे उन्नति हो और किशनपुर वालों का नाम रोशन हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने स्थान पे आप लोग बैठ जाएं। देखिए गोपियों को भगवान ने समझाया, यशोदा मैया को प्रभु ने समझाया और सबको सांत्वना दी, मगर किसी से ये वादा नहीं किया कि मैं परसों आऊंगा। क्योंकि अगर भगवान ही झूठ बोलने लगे तो फिर दुनिया वालों पे फिर तो भरोसा वैसे भी नहीं है। लेकिन कहा था ना, ये दुनिया वाले तुम्हें भगवान मानते हैं और मैं ये जानती हूँ भली भांति, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि प्रेम का दर्द कैसा होता है। 101 रुपया हमारे भैया सुशांत सोलंकी जी दान में परिणत कर रहे हैं। भगवान बिहारी की कृपा बरसती रहे, राधा रानी की कृपा बरसती रहे। अरे काना, तुम नहीं जानते कि प्रेम का दर्द क्या होता है। प्रेम ही तो जगत में सार है और प्रेम से ही बेड़ा पार। बाबा ने भी लिखा है, बाबा गोस्वामी रामचरितमानस में बताते हैं
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट, भगवान काय से प्रकट होते हैं? प्रेम से। हो तमई जाना प्रेम से प्रकट हो तमई जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं प्रभु। राधा की आंखों में अश्रु धारा है। जैसी आपकी इच्छा है केशव, यहीं तक साथ है तो यहीं तक सही, लेकिन इतना याद रखना सुना है हे कान्हा, एक समय ऐसा हमें दे दो कि तुम राधा बन जाओ और मैं कान्हा बन जाऊं, तभी आप महसूस कर पाएंगे कि प्रेम किसे कहते हैं। इसके लिए परिवर्तन करना होगा, तुम्हें राधा बनना होगा और हमें कान्हा बनना होगा। कैसे? हे कान्हा, 201 रुपए हमारे आकाश भैया ये दान में दे रहे हैं। प्रभु कृपा बरसाए नहीं। हमारी ये देख करके सबसे आप में पैसे तो नहीं, पहली दफे दूसरी दफे जब आया तो मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई, क्योंकि आगे जो कदम उठाया है वो युवा पीढ़ी ने उठाया है। हर गांव में ज्यादातर नए लड़के धर्म के कार्य में अग्रसर नहीं मिलेंगे। ये आपका गांव मिला है जिसमें इतनी इच्छा जागृत की नई लड़कों ने, और ऐसा होना चाहिए। पुराने तो रिटायरमेंट है महाराज, आगे अगर भर्ती नहीं होगी तो मामला सेवा समाप्त तो हो जाएगा। जय हो। कहते हैं खोजियो साबुरे जय हो। ओ साबुरे, ओ साबुरे, ओ साबुरे। तुम नहीं जानते हो कान्हा, और बनोगे राधा राधा, और बनोगे राधा, तब ये जानो सामने हो सामने, हो सामने, हो सामने, हो सामने, बनोगे राधा 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 राधा, बनोगे राधा, तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे,
101 रुपए राज नगला मान सिंह, ये 101 रुपए का दान भगवान कन्हैया के कमल सो के चरणों में भेंट दे रही है। भगवान की कृपा बरस